तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज रीजनिंग का जो हम वर्गीकरण टॉपिक पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 3 है, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। इसके साथ साथ वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के वीडियो मिल जाएंगे, रीजनिंग के मिल जाएंगे, इंग्लिश के मिल जाएंगे, ठीक है, और जीएस के मिल जाएंगे। अगर आप कोई भी वनडे की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे रेडियम, सोडियम, यूरेनियम और थोरियम। तो अगर आपने जीएस पढ़ रखा है तो ऐसे क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। देखो, यहाँ पे रेडियम आ गया, यूरेनियम आ गया और थोरियम आ गया। ये तीनों रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, जबकि जो सोडियम है वो एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सा भिन्न है? अब यहाँ पे लिखा है उत्तक, अंग, कोशिकाएं और परमाणु, ठीक है। तो आपको लग ही रहा होगा कि जो परमाणु है वो सबसे अलग है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो परमाणु है किसी भी साधारण पदार्थ की जो सबसे छोटा घटक होता है, इकाई होती है, इसको हम परमाणु बोलते हैं। और ये जैसे उत्तक है, उत्तक हो गया, अंग हो गया, और जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर एक जीवित प्राणी का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा भिन्न है? तो यहाँ पे है पारा, सोना, चांदी और तांबा। तो आपको पता होगा कि जो सोना, चांदी और जो तांबा है ये सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो पारा है वो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? देखो, यहाँ पे फोड़ा, खून की कमी और उच्च रक्तचाप, ये तीनों बीमारी हैं। लेकिन जो हार्मोन है, ठीक है, तो हार्मोन इन सभी से भिन्न है। हार्मोन किसी बीमारी में नहीं आता है। यहाँ पे कह रहा है कि पुस्तक, कलम, पेंसिल और मार्कर। तो हम कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, मार्कर से लिखते हैं, लेकिन पुस्तक को हम पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि तबला, तानपुरा, सरोद और सितार, ठीक है। थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। देखो, जो तबला होता है, ठीक है, आपको पता है कि जो तबला होता है वो चमड़े से बना होता है, ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बजाते हैं और वो चमड़े से बना होता है। लेकिन जो तानपुरा है, सरोद है और सितार है, ठीक है, तानपुरा, सरोद और सितार, ये जो वाद्य यंत्र है सब तार से बने होते हैं, इसमें तार लगे होते हैं, ठीक है। ये जो होता है वो चमड़े से बना होता है, ठीक है। तो कैसे भी इसको हम भिन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है अंक गणित, गणित, ज्यामिति और बीजगणित, ठीक। तो इसमें क्या है? देखो, अंक गणित है, एक ज्योमेट्री है, ज्यामिति है और बीजगणित है, ठीक, या रेखा गणित है, कोई भी गणित है। तो ये सभी मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं, मैथमेटिक्स की ये शाखाएँ हैं। और गणित तो हम ऐसे बोल देते हैं कि हमको मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, गणित आती है, ज्यामिति आती है, बीजगणित आती है, रेखा गणित आती है, ठीक है। फिर आगे है लाल, भूरा, हरा और पीला, ठीक है। अब देखिए, कभी अगर कलर की बात करें वो तो कहीं ना कहीं इंद्रधनुष का नाम आता है, ठीक है। देखो, लाल, हरा, पीला, ठीक है, लाल, हरा और पीला, ये जो इंद्रधनुष है, जो हमारा रेनबो बनता है, ठीक है, उसके कलर हैं। जो भूरा है वो इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं उसमें वो शामिल नहीं होता है। फिर है निम्न में से कौन सा भिन्न है? हत्या, वध, कत्ल और अपहरण, ठीक है। अब देखिए, हत्या, वध और कत्ल ये सब क्या है? ये समानार्थी हैं, बात एक ही है, ठीक है। चाहे हम हत्या कहें, वध कहें और ये कत्ल कर दिया, लेकिन जो अपहरण है, ठीक है, किडनैप है, वो सबसे अलग है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिनेवा, ब्रिस्टल, बेरेन और ज्यूरिख, ठीक। अब ये पूरा क्या है? ये पूरा जीएस पे बेस्ड है। अब इसको कैसे आप इसको अंतर करोगे? ये भी देखो, ये किसी कंट्री का भी नाम नहीं है। कंट्री का नाम हो, कैपिटल हो, तो आप कह सकते हो कि ये कैपिटल है, बाकी कंट्री के नाम है, ठीक है, या ये कैपिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे जैसे जिनेवा है, आपने नाम तो सुना ही होगा, जिनेवा है या बेरेन है और ज्यूरिख है, ये तीनों स्विट्ज़रलैंड में पड़ते हैं, ठीक है। ये तीनों स्विट्ज़रलैंड के प्रमुख शहर हैं, जिनेवा, बेरेन और ज्यूरिख। लेकिन जो ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल क्या है? ये एक ब्रिटेन का शहर है, ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम में आता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है सायं, प्रातः, दोपहर और रात्रि, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन लग रहा होगा कि भाई इसको कैसे अलग करें। देखो, सायं, प्रातः और दोपहर, ठीक है। एक जो दिन होता है ना, दिन के 3 पहलू, जैसे सुबह हुई, दोपहर हुई और शाम हुई, ठीक है। और जो रात है वो सभी से अलग है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सायं, दोपहर और जो प्रातः है, ये कहीं ना कहीं एक ये समय काल है एक दिन के,
ठीक है, रात्रि बिल्कुल अलग हो गई यहाँ से। फिर स्वतंत्रता, भाईचारा, समाज और समानता। ठीक, अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया, लेकिन अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर आप स्वतंत्रता की बात करें, ठीक है, भाईचारा की बात करें और समाज की समानता की बात करें, ठीक है, तो तीनों मिलके, यानी स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता तीनों मिलके एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे, जो समाज है वो सबसे अलग हो जाएगा। रिन, हमास, पियर्स और सेंथॉल। ठीक, अब ये भी ऐसा नहीं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हमने आगे लिखा नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी एसएससी का क्वेश्चन, एसएससी में पूछा गया है ये। रिन, हमास, पियर्स और सेंथॉल। अब देखिए यहाँ पे आपको तो सेंथॉल का नाम सुना होगा, पियर्स का भी नाम सुना होगा, हमास का सुना होगा, ये सभी क्या है, ये सभी सॉप हैं, सभी साबुन हैं। ठीक, लेकिन अब इसको हम अलग कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ पे जो हमास है या पियर्स है या सेंथॉल है, ये सब नहाने वाले साबुन है, और रिन जो है वो कपड़ा धुलने वाला साबुन है। निम्न में से कौन सा भिन्न है? चील, कौवा, कबूतर और शुतुरमुर्ग। ठीक है, अब देखिए चील, कौवा और कबूतर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों उड़ते हैं, लेकिन जो शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग क्या है? उड़ने वाला पक्षी नहीं है। ठीक, ये तीनों उड़ने वाले पक्षी हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है, इतना कठिन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आलिंगन देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना। ये कह रहा है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, देखो किसी को देखना या दृष्टिपात या एकटक देखना, मतलब क्या है? मतलब है देखना। किसी को देख रहे हैं, हम एक बार देख लिए, किसी को हम नज़र गड़ा के देख रहे हैं, किसी को हम एकटक देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, जबकि जो आलिंगन है, किसी को आलिंगन करना, छूना, गले लगाना, वो अलग हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।